कौन सी जमीन देखने आए हम यहाँ पे विराज? मैम, ये जो रेल पटरी दिख रही है इसके उस पार वाली जमीन और ये वाली जमीन। ठीक है, हाँ। तो तुम एक काम करो, इन सारी जमीनों की ना इन्वेस्टिगेशन फाइल रेडी करो और मेरे डेस्क पे भिजवाना। मैम 2 दिन में मैं काम करवाता हूँ। 2 दिन में हो जाना चाहिए किसी भी हाल में। रोहित, इधर आओ। रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो मेरे आगे खेत है ना, मैं वहीं जा रहा हूँ। और ये सब देख के मुझे लग रहा है जो तुम बनना चाहती थी ना, शायद बन गई। हाँ, जो मैं बनना चाहती थी वो मैं फाइनली बन चुकी हूँ। मैं यहाँ की नई कलेक्टर हूँ। और तुम्हें देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कभी कुछ नहीं बन पाए। पता है, वैसे तो ये मेरे साथ पढ़ता था और पढ़ने में बहुत तेज था। मुझे लगा था एक ना एक दिन ये कोई बड़ा अफसर बन ही जाएगा, लेकिन आज तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम मेरे से आगे होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। तुम वहीं के वही हो, वही बेकार सी खेती कर रहे हो और गंदे से मैले से कपड़े पहन रहे हो। पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है तुम मेरे साथ पढ़ कैसे रहते। तुम एक तो इतनी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम जैसे इंसान मेरे साथ मेरी क्लास में पढ़ता था। तुम कलेक्टर बन गई, जो तुम लाइफ में करना चाहती थी बन गई। चलो, कलेक्टर के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं कोई तुम्हारी दोस्त वोस्त नहीं हूँ जो तुमसे हाथ मिलाऊं। मैं कलेक्टर हूँ यहाँ की, ठीक है? और मैं तुम जैसे छोटे लोगों से हाथ मिलाऊंगी तो मेरा स्टैंडर्ड क्या रह जाएगा? मेरे साथ में जो ये लोग हैं ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं इतनी बड़ी कलेक्टर होने के बाद तुम जैसे इतने छोटे से डाउन मार्केट इंसान से हाथ मिला रही हो। ये ना अपने दिमाग से निकाल देना कि तुम्हारी दोस्त एक कलेक्टर है। मैं जब थी तो थी तुम्हारी दोस्त, अब मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं हूँ। अब मैं सिर्फ यहाँ की नई कलेक्टर हूँ और तुमसे तो मेरा कोई मतलब है भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड ही नहीं है कि तुम मेरे साथ खड़े भी हो पाओ। और हाँ, ये जो तुम्हारा कॉन्ग्रेचुलेशन है ना, ये तुम अपने पास ही रखो। मुझे तुम्हारे कॉन्ग्रेचुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम मेरे लेवल पे आके खड़े हो जाना, मेरे तरह कोई बड़े अफसर बन जाना ना, तब आके मेरे से हाथ मिलाना, तब मैं तुमसे बहुत अच्छे से हाथ मिलाऊंगी। उससे पहले मुझसे कोई रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। सृष्टि, हम लोग साथ में एक ही कॉलेज में एक ही साथ पढ़ते थे, साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी भी करते थे, और ये स्टैंडर्ड के बाद कहाँ गई? पढ़ाई तो सभी करते हैं, पर कामयाब वही हो पाता है जिसके अंदर टैलेंट होता है या काबिलियत होती है। मेरे को देखो, मेरे अंदर काबिलियत थी, मैं स्कूल की और कॉलेज की टॉपर थी, तो आज मैं कहाँ खड़ी हूँ? यहाँ की नई कलेक्टर बनके तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। और तुम भी मेरे से पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन तुमने क्या किया? तुम तो कुछ भी नहीं कर पाए। तुमने क्या कर लिया लाइफ में? कुछ नहीं। मुझे तो लगा था कि शायद तुम कुछ अचीव कर लोगे, लेकिन नहीं, तुम तो आज के भी वैसे के वैसे गरीब हो, वैसे के वैसे फटीचर हो। ना तुम्हारे पास रहने का घर है, ना खाने के पैसे। मैम, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो विराज। मैम, ये है कौन? ये मेरे कॉलेज में पढ़ता था मेरे साथ में। इसके पापा ना बाहर गार्ड की नौकरी करते थे। मैंने इसको कई बार बोला कि अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट मत करो, लेकिन इसको समझ ही नहीं आया। कहता था मैं पढ़ूंगा, मुझे कोई बहुत बड़ा अफसर बनना है। पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इसका हमारे कॉलेज में एडमिशन कैसे हो गया। तुम्हें पता है, हमारा कॉलेज ना नंबर 1 में आता है और इस जैसे फटीचर का एडमिशन उसमें हो गया था। फिर मुझे लगा कि चलो साथ में पढ़ता है तो टैलेंटेड भी है और इतना एजुकेटेड भी है, तो मुझे लगा था शायद ये कुछ कर लेगा लाइफ में, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। ये आज भी गरीब का गरीब ही है। और मुझे लगता है तुम्हारे पापा ने तो कहीं और नौकरी पकड़ ली होगी अब, क्योंकि उनको तो अब कोई सहारा मिलेगा नहीं, तुमको कोई सहारा है नहीं। अब वो बेचारे अकेले फिर कमाएंगे और फिर तुमको खिलाएंगे, कि तुम तो फटीचर के फटीचर ही रह गए और कामयाब तो तुम कभी हो ही नहीं पाए। एक बात बोले सृष्टि, आज जितना पद तुम्हारा बड़ा है ना, तुम्हारी सोच उतनी ही छोटी हो गई है। अरे हम लोग साथ में पढ़ते थे, साथ में रहते थे। अरे इतने दिन बाद मिले, तुमको मुझसे ये पूछना चाहिए तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, और इसके बजाय तुम मेरे कपड़े को जज करके अपने आप को सोच लिया मैं कुछ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ। अरे ऐसा नहीं होता है। जो नॉर्मल अंगोछा पुराना शर्ट पहन के जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो नाकामयाब है। हो सकता है वो अपना काम देख रहा हो और तुमने उससे पूछा तक नहीं कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, और तुमने अपने आप से जज कर लिया। ऐसा नहीं है। अच्छा रोहित, मैं क्या कह रही थी, तुम ना अपने बाप पे बोझ मत बनो।
तुम्हें ना नौकरी चाहिए तो एक काम करती हूँ, मेरे ऑफिस में ना प्यून की नौकरी खाली है। अगर तू बोले करने को रेडी है तो मैं तेरे लिए बात कर लेती हूँ। तू वहाँ पे आके झाड़ू पोछे का काम कर लेना और सैलरी तेरे को लगभग 10 से 15,000 मिल जाएगी। और अगर ज़्यादा गिड़गिड़ाएगा तो थोड़ी ज़्यादा भी मिल जाएगी, है ना। अगर तू आना चाहता तो ठीक है, फिर कल तू ऑफिस आ जाना, कल से काम शुरू करते हैं। और सुन, तू ना थोड़ा अपनी औकात में रह। तूने मैडम से हाथ कैसे मिलाया? तुझे पता है तेरे जैसे 10 मैडम के रोज आगे पीछे घूमते हैं। मैडम कहती है उनसे बैठो तो वो बैठते हैं, मैडम कहती है उठो तो उठते हैं। कुत्ते की ज़िंदगी जीते हैं वो मैडम के सामने, और वही ज़िंदगी जीनी है तो कल सुबह आ जाना। और वो तो तेरी किस्मत अच्छी है कि मैडम का आज मूड अच्छा था, वरना तुझ जैसे ना तब तक यहाँ टिकते नहीं है। सुना तो बहुत था, आज भी देख भी लिया। जैसे लोग होते ना, उनके आसपास लोग और उनका वातावरण भी वैसे ही हो जाता है। तो तुम्हारी संगत का असर इन लोगों पे भी दिख रहा है। अरे तुम जिला के कैरेक्टर हो, तुम्हें अपने पास के लोगों से अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से बिहेवियर करना चाहिए, उनका हालचाल लेना चाहिए और उनके क्या समस्याएं उसके विषय में पूछना चाहिए। तुम ये सब ना छोड़ के तुम बस मेरे को कॉलेज में साथ में पढ़ती थे और मुझको मेरी औकात दिखा रही हो। मैडम, औकात ऐसे किसी की नहीं देखते हैं। और वैसे भी ये जो तुम काम कर रही हो ना, ये अवैध निर्माण जो हो रहे हैं, तुम्हें इस पे ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे अंडर में ये जो ज़मीनें हैं, ये कौन कब्जा कर रहा है, ये क्या हो रहा है, तुम्हें इस पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, ना कि मेरे ऊपर कि मैंने क्या पहना है क्या नहीं पहना और मेरा स्टैंडर्ड क्या है और मेरी औकात क्या है। तुम्हें इस पे ध्यान ना दे के अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, जो तुम्हारे लिए आगे चल के अच्छा होगा। और हम लोग क्या हैं, आज तुमने मेरी औकात दिखा दी, ठीक है, तुमने मेरी औकात दिखा दी, तुम बड़ी हो गई, तुम बड़ी रहो, लेकिन हो सकता है यही बिहेवियर तुम लोग को कभी आगे चल के दिक्कत करे। तेरी औकात कैसे हो रही मैम से ऐसे बात करनी है? चल निकल यहाँ से। ये ठीक बस है, मैम मैं आपका टाइम खराब कर चलता रहा हूँ। है। मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ। सॉरी। एक मिनट रुको, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि रोहित तो पढ़ने में हमेशा से बहुत अच्छा था कॉलेज में, पता है कॉलेज का टॉपर था, फिर आज इतना कामयाब नहीं हो पाया। ये मुझे हजम नहीं हो रहा, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा था ये पढ़ने में। मैम टॉपर के साथ साथ गरीब भी तो था वो। गरीब से कुछ नहीं होता है, अगर मन में उसके लगन थी, वो पता है तुम्हें, हर चीज़ में टॉप करता था वो, इतना अच्छा था पढ़ने में। मुझे लगा था कि ये मुझसे आगे निकलेगा, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बन पाया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर, ये 2 दिन में ना ये फाइल रेडी करवाओ और मेरे डेस्क पे भिजवाओ, और जितना जल्दी हो सके ये डील मुझे फाइनल होके मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि मुझे ना पैसे चाहिए, और ये डील जब तक फाइनल नहीं होगी ना तब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। बस मैम 2 दिन में काम होगा। लेट नहीं होना चाहिए विराज। ओके, चलिए मंत्री। यार ये सब तो ऑफिस में मैम करवा सकती थी ना, इतनी गर्मी है ऊपर से यहाँ पे बुला लिया मुझको पैसे लेके, अभी तक आई भी नहीं है। अरे मैम आ गई। पूरे लाए हो ना? हाँ मैम, एक बार आप चेक कर लीजिए चाहे तो। हाँ चेक तो करूंगी। ठीक है। जी मैम। मैम मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये तो हम ऑफिस में भी दे सकते थे ना आपको, आपने यहाँ पे मुझे बुलाया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऑफिस में अगर कोई देख लेगा मुझे घूस लेता हुआ तो क्या सोचेगा? हाँ मैम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये सारे काम ना बहुत सीक्रेटली करने पड़ते हैं, ठीक है? जी मैम। अब जाओ और मुंह मत खोलना किसी को, आगे जो काम होगा वो बताऊंगी। सॉरी मैम। वैसे मैम इसमें मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। राज, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम एक बात सोचो, मैं तुम्हें पैसे क्यों नहीं दूंगी? तुम मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुम करते हो, तो तुम्हें पैसे तो मिलेंगे। लेकिन हाँ विराज, अगर तुम चाहते हो मेरे साथ लॉन्ग टर्म ऐसे काम करना और अच्छा पैसा कमाना, तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं जो कहूँगी वो करना होगा, जहाँ कहूँगी वहाँ से तुम्हें पैसे लाने पड़ेंगे, वहाँ की डील फाइनल करनी पड़ेगी। अगर तुम मेरा साथ दोगे ना तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, फिर तुम देखना वो दिन दूर नहीं है जब तुम करोड़पति बन जाओगे। जी मैम। और हाँ, आगे से ध्यान रहे कि ये सब बातें ना किसी को पता ना चले, ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए, ठीक है?
मैम लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि गांव वालों को पता चल रहा है, हम फंसेंगे तो नहीं इन सब चीज़ों में? मेरी शक्ल पे तुम्हें बेवकूफ दिख रहा है? हाँ, नहीं मैम। मैं कलेक्टर हूँ यहाँ की, मुझे ना सब पता है कि कैसे क्या करना है, और मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि कोई काम सही से ना करूँ या सोच समझ के ना करूँ, ठीक है? इसलिए शाम को आना और आके अपने पैसे लेके जाना। ओके मैम। जाओ तुम अभी यहाँ से। थैंक यू मैम। मैं कम इन सर? यस कमिंग। जय हिंद सर। हाँ बोलो, क्या बात है? सर दरअसल सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे क्या बताऊं आपको सर। ठीक है, तुम आराम से बैठ जाओ, फिर बताओ क्या बात है। जी सर। थैंक यू सर। सर दरअसल बात कुछ ऐसी है कि सर मैंने काफ़ी दिन इंस्पेक्शन किया है, तो मैंने देखा सर कि वो जो नियर रिंग रोड के पास जितनी भी ज़मीन है और वहाँ के जितने भी वन विभाग के जंगल हैं सर, मुझे वहाँ का कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, क्योंकि वहाँ पे सर रातों रात अवैध खनन और लकड़ियाँ चोरी और पेड़ों की कटाई सर, ये सब हो रही है सर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और मैंने कई बार रोकने की कोशिश भी करी है और मैंने कई बार रोक लगाई है उस पर, लेकिन सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि पता नहीं इस पर कौन एक्शन ले लेता है कि वो फिर से स्टार्ट हो जाता है सर। ऐसा होने से सर बहुत दिक्कतें हो रही हैं वहाँ के लोगों को। वहाँ के लोग मुझसे कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं सर, मगर जैसे ही सर मैं कोई एक्शन लेने की कोशिश करता हूँ तो मुझे रोक दिया जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है, इस काम में क्या बड़े नेताओं का हाथ है या तुम्हारे आला अधिकारी भी इसमें शामिल हैं? सर इसमें तो सर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं सर इस पर किसी भी भरोसा नहीं किया जा सकता सर। अगर सर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि लोगों का पुलिस प्रशासन से विश्वास उठ जाएगा सर। और मुझे तो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कानून में होते हुए भी सर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और वहाँ पे सर मैंने एक चीज़ और भी देखी है सर, वहाँ पे नई नई बिल्डिंगें भी बनती जा रही हैं, ज़मीनों का अतिक्रमण भी होता जा रहा है सर। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब किसके हिसाब पे हो रहा है। मैं सर टोटली कंफ्यूज हूँ सर। ऐसा करो नमन, तुम एक टीम का गठन करो जी। और उसमें ये पता लगाने की कोशिश करो इसमें किसी पॉलिटिक्स का हाथ है या तुम्हारे उच्च अधिकारी इस पे इन्वॉल्व हैं। जी सर। और ये चीज़ सिर्फ हमें और तुम्हें पता होनी चाहिए, जी सर। बाकी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और इसके पीछे पहले भी ये पता चल ले दो कि इसमें हाथ किसका है, जी सर। क्योंकि ऐसे इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता है। पहले पता लगाना पड़ेगा इसके पीछे कौन कौन है, जी सर। और फिर देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। जी सर। और यहाँ के कलेक्टर कौन है? सर वो सृष्टि मैडम है। सृष्टि मैडम। अच्छा तो ठीक है सृष्टि, वैसे मैंने मेरे साथ वो पढ़ी है, शायद तुम्हें पता नहीं है। अच्छा सर। हाँ, तो मैंने उनको बातों बातों में एक दिन बोला भी था कि शायद उनसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं, शायद उसको वो नज़रअंदाज कर दी हैं। ठीक है, तुम पहले इसका पता लगाओ, फिर हम लोग देखते हैं हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है सर। हो सकता है इसमें पॉलिटिक्स या मैडम का भी हाथ हो सकता है। ठीक है सर। ठीक है, जैसे तुम्हें कुछ पता चलता है तो मुझसे बताना। ठीक है सर, जय हिंद। ठीक। मैम ये रहे वो कागज़ जो आपने मुझसे रेडी करवाने के लिए बोले थे। अच्छा, हो गए रेडी? दिखाना। बैठ जाओ, तुम खड़े क्यों हो? विराज, ये सामान तो बहुत गंदी क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, हाँ मैम, यही तो मैं आपको बताने आया था। और इसमें तो बहुत सारे घोटाले हैं। ये तो आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है। इन्होंने सारी चीजें इनकी कितनी खराब है। तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है विराज, तुमने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन फाइल रेडी करी है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, इतने घोटाले होने के बावजूद ये काम चाहते क्यों है हमसे करवाना? शायद मैम ये अपना कोई फ़ायदा देख रहे हो हमसे। विराज, मुझे लगता है ना, इतने ज़्यादा घोटाले के बाद इनका ना एक एक चीज़, इनका एक एक मटेरियल देखो, एक एक चीज़ इन्होंने बहुत चीप क्वालिटी के लिए रखी है। अगर इतनी चीप क्वालिटी का मटेरियल ये रखेंगे तो आने वाले लोगों की तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी, बेचारे गरीबों की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो मैम अब हमें क्या करना चाहिए? इन्हें रोकना चाहिए? ना ना, पागल हो क्या तुम? ये तो हमें सबसे अच्छा मौका मिला है कमाने का, और ये कमाने का मौका हम गंवा नहीं सकते। तुम्हें पता है
ये अब तक का सबसे बड़ा घोटाला होगा हमारा। अब तुम ना करो एक काम, जिनकी ये साइट है ना उनके पास जाओ और उनसे बोलो अगर आप चाहते हो अपना ये टेंडर पास करवाना तो आपको हमारी कलेक्टर मैडम को पूरे 80% का शेयर देना पड़ेगा। 80% मैम वो मानेंगे? उनके अच्छे अच्छे मानेंगे। जब इतनी अच्छी फाइल जो उनके लिए रेडी की है हमने, जब उनके पास ये जाएगी और उन्हें पता चलेगा कि उनके सारे घोटाले हमारे सामने हैं तो वो ना चाहते हुए भी मान जाएंगे। और अगर उन्हें हमसे ये टेंडर पास करवाना है तो वो अपने आप ही हमें 80% देने को रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम विराज जाओ और जाके उनसे बात करो और फिर जैसा होगा मुझे अपडेट करना। ओके। ओके, बस एक बार ये मीटिंग हो जाए और वो रेडी हो जाए मुझे 80% देने के लिए, तब तो मैं माला माल हो जाऊंगी यार। 80% आज तक का सबसे बड़ा घोटाला और सबसे ज़्यादा पैसे कमाऊंगी मैं। बस विराज बात कर ले, देखती हूँ क्या होता है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग विराज, यहाँ कैसे? मैम जो आपने काम मुझसे बोला था, बैठ जाओ। मैं जाके वहाँ पे मिला, सारी चीज़ें चेक भी की और जो वहाँ के ऑनर है मैं उनसे भी मिला। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने, मान गए वो? मैम हाँ, वो 80% के लिए मान भी गए और अभी तो वो खैर अभी तो नहीं आ पाए। उन्होंने अपने एक असिस्टेंट को मुझसे बोला है कि कुछ देर में वो यहाँ पे आपसे आके मिलेगा आके। अच्छा, तो क्या वही डील करेंगे क्या? हाँ मैम, वही डील करेंगे सारी चीज़। ठीक है, मैं वेट करती हूँ। कब तक आ रहे हैं? बस मैम यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे, मेरी अभी बात उनसे। तुम्हें क्या लगता है पक्का मान गए वो या अभी भी कोई चालसाजी करेंगे वो? नहीं मैम, वो पक्का मान गए। पर मैम मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही थी, ये जो इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि इसके बारे में किसी को कभी आगे चल के पता नहीं चलेगा? तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? मैं कोई भी काम ना बिना सोचे समझे नहीं करती हूँ और मुझे पता है कि कौन से काम में कितना रिस्क होता है, इसलिए मैं पहले से प्रिपेयर्ड रहती हूँ हर चीज़ के लिए। और मुझे बहुत अच्छे से क्लियरली पता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा हमारे ऊपर। और किसकी इतनी हिम्मत है जो हम पे इन्वेस्टिगेशन करे? जिला कलेक्टर हूँ मैं यहाँ की, ठीक है? कलेक्टर साहब पे कोई ऐसे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। पर मैम ये भी तो सोचने वाली बात है ना कि 80% के लिए इतनी आसानी से मान जाना। देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, जब इंसान का ना बुरा वक्त आने वाला होता है तो वो सोचता है कि किसी ना किसी तरह से उस चीज़ से बच जाए। और जो फाइल तुम मेरे पास लेके आए थे, तुमने वो टेंडर की फाइल पढ़ी थी? कितने ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स थी, कितना गंदा और चीप क्वालिटी का सामान यूज़ होता, सीमेंट, मोरंग, बालू, ईंटें, सब कुछ थर्ड क्लास था। तो ऐसी फाइल ना तुम मेरे पास लाए हो, मैं पास ही करूँ यही बहुत बड़ी बात है। और जिसकी फाइल है ना उसको तो 80% देने ही पड़ेंगे अगर वो चाहता है। और हम कोई बुरी चीज़ नहीं मांग रहे। और तुम ना इतना परेशान मत हुआ करो, तुम मेरा साथ दो। अगर तुम मेरा साथ दोगे ना तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम बहुत अच्छे और कामयाब इंसान बन जाओगे मेरी संगति में रह के। तो जैसे मैं करती हूँ ना घोटाले, वैसे मैं तुम्हें सिखा दूंगी। तो तुम भी करना छोटे मोटे घोटाले से शुरू, और फिर एक दिन बहुत बड़ा घोटाला करोगे तुम भी। मैम मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन मैम जैसे ये सोचा था इतनी चीप क्वालिटी का सामान यूज हो रहा है, कभी आगे चल के कोई हादसा हुआ तब तो हम नहीं फंसेंगे कहीं? अरे होता है तो होए, हमारा क्या जा रहा है? और हमें कौन सी प्रॉब्लम है भाई? जिसकी प्रॉपर्टी होगी, जिसका टेंडर होगा, जो जो चीज़ बनाएगा वहाँ पे उसको प्रॉब्लम होगी, हमें क्यों होगी? हमें सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, हमें लोगों की जान से मतलब नहीं है। अगर 2-4 गरीब की जान चली भी जाएगी तो क्या जाएगा? और मैं यहाँ पे ना गवर्नमेंट की सेवा करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ पे ना अपने लिए बैठी हूँ। भाई इतने टाइम से मैं जॉब कर रही हूँ, आखिर फोन साइलेंट करके लाया करो। हाँ तो मैम आपसे मैं ये कह रही हूँ, मेरी बात सुनो, मैं ये कह रही हूँ कि एक बात बताओ, मैं इतने टाइम से यहाँ पे कलेक्टर बन के बैठी हूँ, मुझे क्या ही मिल रहा है? कुछ नहीं। ईमानदारी की नौकरी कर करके ना मैं थक चुकी हूँ, इसलिए मेरा मन है कि मैं इतने घपलेबाजी करूँ, क्योंकि मुझे पता है जब तक मैं 2 नंबर का काम नहीं करूँगी ना तब तक मुझे कभी भी पैसे नहीं आएंगे। इसलिए मैंने ये करना शुरू किया है, जब मैं घपले करूँगी, लोगों के टेंडर पास करूँगी, जिनकी ज़मीन है या जिनके ईंटें, मोरंग, सीमेंट सब खराब तरीके से बन रहा होगा, तब मुझे जाके अच्छा प्रॉफिट होगा। और इसीलिए मैं तुम्हें भी अपने साथ रखा हुआ है मैंने, कि ताकि तुम भी मेरे साथ रहो और तुम्हें भी आगे चल के बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो। मैम हाँ वो तो सब सही है, पर मैम इतना बड़ा घोटाला है, ऐसा तो है नहीं कि किसी को इसके बारे में पता नहीं होगा। किसको पता चलेगा? और चलता है तो चल जाए, एक बार टेंडर पास हो गया उसके बाद कौन किसको पता लगता है उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे पास पैसे पहुंच जाएंगे, बात खत्म। और तुम्हें भी तो तुम्हारा हिस्सा दे रही हूँ ना मैं, और वो भी अच्छा खासा दे रही हूँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? चुपचाप से अपना मुंह बंद करके रखो, तुमको डरने की जरूरत नहीं है जब तक मैं बैठी हूँ, ठीक है? वो तो है मैम। और कब आ रहा है वो? रोहित आ जाओ,
ये रही मैम टेंडर की फाइल। अच्छा, तो ये टेंडर तुम्हारा है? नहीं मैडम, ये टेंडर मेरा नहीं है, मेरे मालिक का है। वो थोड़ा बिजी थे इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। अच्छा। उनके सारे काम मैं ही देखता हूँ मैडम। ठीक है, बैठ जाओ, मैं इतनी भी वो नहीं हूँ खुदगर्ज। आ जाओ, बैठ जाओ। मैडम थैंक यू। देखो रोहित, मैं ये टेंडर पास करा दूंगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त मैडम? देखो, मैंने अपने मैनेजर को भेजा था इसीलिए कि वो जाके तुम्हारे बॉस को बता दे कि 80% अगर आप हमें दोगे तभी मैं ये टेंडर पास करूंगी, वरना नहीं कर पाऊंगी मैं। पर मैडम 80% तो बहुत होगा, फिर हम लोग को इसमें क्या बचेगा मैडम? देखो रोहित, तुम्हें क्या लग रहा है ये टेंडर जो मैं पास करवाऊंगी ये कोई बहुत छोटा मोटा टेंडर है? ये बहुत बड़ा टेंडर है। और तुम्हें पता है इस टेंडर को पास कराने के बाद क्या क्या चीज़ें होंगी? कितनी गरीब मासूमों की जान जाएगी, कितने लोगों का घर उजड़ जाएगा, कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे तुम्हारे इस टेंडर की वजह से। क्योंकि तुम्हारे एक एक चीज़ ना एकदम चीप क्वालिटी का है। तुम्हारे सीमेंट चीप क्वालिटी का है, तुम्हारे ईंटें चीप क्वालिटी के हैं, तुम्हारी मोरन चीप क्वालिटी की है। तब भी मैं ये टेंडर पास करा रही हूँ, तो सोचो प्रॉफिट तो मुझे होना चाहिए, तभी तो मैं कुछ कराऊंगी। और वैसे भी एक हाथ दो एक हाथ लो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा काम करूं तो मुझे 80% दे दो और ये काम करवा लो, मैं अभी साइन करके दे दूंगी फाइल। सॉरी मैडम, मुझे माफ़ करिए, पर मैडम क्या 50-50 नहीं हो पाएगा? मतलब 50% आप लोग का फ़ायदा और 50% हम लोग का, क्योंकि मैडम ऊपर को नीचे कितने लोग हैं, हमको कितने लोग को लिए कमीशन देनी पड़ती है, उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचता है वैसे मैडम हम लोग मैनेज करते हैं। तो मैं प्लीज़ मैडम आप 50-50 कर लीजिए तो बहुत अच्छी डील हो जाएगी मैम। आई डोंट केयर, मैंने जो बोल दिया दैट्स फाइनल। अगर आपको देना है तो आप 80% दो, नहीं तो अपना ये टेंडर की फाइल लेके चले जाओ यहाँ से। प्लीज़ मैडम देख लीजिए एक बार प्लीज़। तो पागल वागल हो क्या? मैंने तुम्हें क्लियरली समझा दिया ना कि मैं तब तक नहीं करूंगी इस पे साइन जब तक मुझे तुम 80% देने के लिए रेडी नहीं हो जाते। तब भी तुम मुझसे बहस कर रहे हो। ठीक है मैडम, आप 80% की बात कर रही हैं ना। शायद तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, और इतने दिन से हम लोग यही पता लगाने में परेशान थे कि आखिर ये टेंडर पास कहाँ से हो रहे हैं, इतनी लो क्वालिटी के ये टेंडर कौन पास कर रहा है। अब मुझे इसका जवाब मिल गया है, वो आप हैं। और अबे, आप तेरी औकात कैसे हुई मैम से ऐसे बात करने की? तेरा दिमाग खराब है? आपको पता है मैम ये अपने उसी मैनेजर के ऊपर डील एक मार रहा मिनट, है। दिमाग तो अब तुम लोगों के सही होंगे, और तुम एक बार मेरा नाम सर्च करके देखो मैं कौन हूँ, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। कौन है तू यार? चैन सर। विराज, ये क्या तरीका है? तुम इस 2 कौड़ी के आदमी को जहन क्यों बोल रहे हो? कौन है ये? मैं यहाँ का नया IAS ऑफिसर। क्या तुम IAS ऑफिसर हो यहाँ के नए? बट तुम तो वहां पे वो बहुत गरीब से और अजीब से बन के घूम रहे थे, फिर तुम IAS ऑफिसर कब बने रोहित? गरीब और कपड़े, मैंने उस दिन तुमसे यही बोला था कि कम से कम मेरे विषय में मेरा हालचाल तो लेती, मेरे से पूछती तो तुम कर क्या रहे हो। लेकिन तुमने मेरे कपड़े, मेरा गमछा, मेरे हालात देख के तुमने क्या बोला? तू गरीब है, तू कुछ नहीं कर पाया, तुम इतनी सक्सेस हो गई। तुम ऐसे बात कर रही थी मुझसे। अरे तुमने पूछा तो होता मुझसे, तो मैं शायद उसी दिन तुमको बता देता। लेकिन शायद मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं है ना कि मैं छोटे आदमी को छोटा दिखाऊं, उनको जलील करूं, क्योंकि मेरी नज़र में हर इंसान बराबर होता है, हर इंसान अपने आप में बहुत बड़ा होता है। तो उसको नीचा दिखाने का मेरा कोई ऐसा इरादा है भी नहीं, और ना मैं ऐसा करता हूं। पर रोहित, तुम ये टेंडर लेके क्यों आए हो अगर तुम IAS ऑफिसर हो तो? क्योंकि मुझे ये पता लगाना था। पिछले हफ्ते से 2 बार ये न्यूज़ चल चुकी है कि वहाँ स्कूल का निर्माण हुआ, वो स्कूल गिर गया, और उसमें मालूम है कितने मासूमों की जान गई है। और इसके जिम्मेदार तुम दोनों हो, जिसकी सज़ा अब तुम लोगों को मिलेगी। रोहित, ऐसा कुछ नहीं है, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। हाँ, हमने 1-2 टेंडर पास कराए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ गलत किया है। हमने देख दाख किस टेंडर पास कराए हैं। वो तो दिख ही रहा है। इस टेंडर में अगर टेंडर तुम्हें 80% दे देगा कमीशन, तो उसमें वो मटेरियल 20% में क्या लगाएगा? और उस 20% में उसको कितने लोगों को देना होता है, उसमें वो क्या मटेरियल लगाएगा और क्या वो खुद बचाएगा?
जिसकी जिम्मेदार तुम लोग हो, ऐसे टेंडर पास करके तुम लोग इतना जो काला धन कमाए हो ना, इसकी सजा अब तुम लोग को मिलेगी। और ये अब सब प्रूव करना कि कोर्ट में रोहित, कि तुमने इतना पैसा कहाँ से और कैसे कमाया है। तुम लोगों के बहुत बंगले खरीदे ना, और बहुत गाड़ियाँ खरीदी हैं, सारा हिसाब किताब अब होगा तुम्हारे साथ। रोहित, मैं मानती हूँ कि मैंने टेंडर पास करा है, मैं सब एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने जहाँ जहाँ गलतियाँ करी ना, मैं वो हर चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन रोहित, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुम तो समझो मुझे, प्लीज़ माफ़ कर दो। दोस्त? उस दिन मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था? तुमने मुझे क्या कह के बेइज्जती की थी कि तुम छोटे आदमी हो, तुमसे हम बात नहीं करेंगे, पहले मेरे लेवल के आओ। मैंने कहा था मैडम, लेवल ऊंचा नीचा नहीं होता है, लेवल हर इंसान का है। लेकिन तुमने मुझसे हाथ नहीं मिलाया और इन लोग के सामने मुझको जलील किया। और आज तुम दोस्ती के लिए बात कर रही हो। अगर तुम सच्ची दोस्त होती ना, उस दिन मुझे जलील ना करती और मेरे विषय मेरा हालचाल लेती, क्योंकि हम लोग 10 साल बाद मिले थे। उसके बावजूद मैंने तुमको एक बार इस चीज़ को बताया भी था कि शायद तुम गलत कर रही हो, लेकिन तुम नहीं मानी। तुमने शायद उस चीज़ के लिए ध्यान ही नहीं दिया, और जिसका परिणाम आज तुम्हारे सामने है। अब तुम दोनों जेल जाओगे। नहीं नहीं सर, प्लीज़ रोहित, विराज तुम कुछ सर बोलो ना। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैम का किया जा रहा है। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, मैं तो छोटा सा सिर्फ अफसर हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। ये सब ये सफाई यहाँ देने की जरूरत नहीं है। अपनी सफाई अब तुम कोर्ट में दोगे कि तुम दोनों ने साथ किया है कि अलग अलग किया है। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। रोहित, और अभी तो तुम लोग थाने जाओगे, पुलिस के कस्टडी में। रोहित प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती, पर तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम तो जानते हो ना मुझे बचपन से। प्लीज़ रोहित, प्लीज़ प्लीज़, एक लास्ट बचपन में मैं जानता था, अब मैं तुम्हें नहीं जानता। और वैसे भी तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़े, ये मैं हरगिज़ नहीं चाहता। और रोहित, मेरी बात सुनो, प्लीज़ गुस्सा मत हो। हम एक काम करते ना, तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें उतना पैसा देने को रेडी हूँ। बस प्लीज़ मुझे सस्पेंड मत करना, और ना ये फाइल आगे पहुँचाना कभी। मैं ये फाइल तो जहाँ पहुँचानी हो वो तो पहुँचा दूँगा। और तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? मैं तुमसे पैसा ले लूँ? लेकिन अगर मैंने तुम्हें माफ़ किया या तुम्हारे साथ मैंने डील की, तो भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे, उनको नहीं, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं करूँगा। और तुम्हारे ऊपर मैं इंक्वायरी बिठाऊँगा, और तुम दोनों जेल जाओगे। और कल, आज रात भर का समय है, तुम लोगों ने आज तक कितना करप्शन किया है और क्या क्या किया है, ये सारा मुझे लिखित में चाहिए। और ये कल मुझे मेरे टेबल पे चाहिए, और वो भी तुम लोग की हैंड राइटिंग में। और बाकी का मैं देखता हूँ तुम्हारे साथ क्या करना है। रोहित, शिट 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 शिट, ये क्या हो गया? हम तो बहुत बुरा फंस गए। मैम समझाइए ना सर को कुछ। मैं समझाऊं? तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि सर के सामने कैसे बात करना है? हद है विराज। तो मैम आपकी तो सारी गलती थी, आपने तो सारी घपलीबाजी की, मैं तो बस फंस गया आपके चक्कर में। तुम ये कैसे भूल गए कि तुमने भी मेरा साथ दिया है? ये सब कुछ मैंने अकेले नहीं किया है। मैंने मैम क्या साथ दी? आपने जो मुझसे करने के लिए कहा मैं तो वही करता था ना, और मैं तो आपके साथ आज से हूँ। आप तो जाने कब से शट अप विराज, ये मत भूलो, अभी भी मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। अब नौकरी रही कहाँ मैम? सीनियर कौन से सीनियर, कहाँ के सीनियर हैं आप? Get मेरी lost. नौकरी मैम, Get lost, मैं विराज। इससे पहले बता दूंगा कि आपने इससे पहले भी घोटाले किए हैं। यार, मैं तो बहुत बुरा फंस गई। मैं क्या करूं, कैसे बचूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान मुझे बचा लो।